किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और कदम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार। अमृतसर एयरपोर्ट पर खन्ना और शब्दों के विवाद में कूद पड़े थे अनिल जोशी, दबंग स्टाइल के बावजूद लड़ते रहे वजूद की लड़ाई। रायपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होंगी 6 फ्लाइट, 15 शहरों के लिए शेड्यूल जारी। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा से एक दिन पहले पुरी में कर्फ्यू, शहर के सभी होटलों को किया गया खाली। सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुए हजारों किसान, आईपीएल से लेकर हाईवे हुआ जाम, परेशान दिखे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के अयोध्या में गुफ्तार घाट पर आज एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आगरा के शास्त्रीपुरम इलाके के रहने वाले अशोक गोयल के परिवार के 9 सदस्य सरयू नदी के बहाव में बह गए, जिसमें से अब तक 6 लोगों का शव निकाला जा चुका है और 3 लोगों की तलाश जारी है। दरअसल शास्त्रीपुरम के ए ब्लॉक के रहने वाले अशोक गोयल, जिनका दोना पत्तल का कारोबार था और सिकंदरा सब्जी मंडी में आड़त की दुकान थी, बीती रात अपने बेटे बेटियों और दामादों के साथ अयोध्या दर्शन करने गए थे और आज गुफ्तार घाट पर स्नान करने जैसे ही पहुंचे तो घाट से थोड़े आगे चलकर सरयू में उतर गए और जब 4 लोग तेज बहाव में बहने लगे तो उनको बचाने आए परिवार के सदस्य भी डूबने लगे। ऐसे में 12 में से 9 लोग डूब गए और 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाल लिया है और अभी तक 6 शव निकाले जा चुके हैं और 3 की तलाश जारी है। 15 लोगों में से 9 लोगों की डूबने की खबर है। कल शाम को अयोध्या नहाने के लिए गए हुए थे। इनका एक साइड में मकान बन रहा है। उन्होंने कुछ बोला था कि जैसे ही हमारा ये कार्य हो जाएगा हम अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम के मंदिर में जाएंगे और ये वहाँ कल गए हुए थे शाम को। अचानक ये घटना सुनते ही बहुत हमें दुख हुआ है और ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। और जो बच्चे कुछ बताया जा रहा है कि इसमें 6 लोग रह गए हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द 6 लोगों को ढूंढा जाए। और जो लोग बचे हुए हैं, 2 लोग बचे हुए हैं परिवार में, टोटल 14 सदस्य बता रहे हैं। इनमें से 6 सदस्य की पता नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश की जाए। ये काफ़ी खबर है यूपी के बदोही से। बदोही में गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के साथ लव जिहाद, धोखाधड़ी व उत्पीड़न, ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने गोपीगंज पुलिस को घटना से अवगत कराते हुए आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। बताया है कि बेटी को विगत कई दिनों से एक मुस्लिम युवक सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर बहला फुसला कर प्रेम प्रसंग के बहाने उसकी बहुत सारी अश्लील फोटो वीडियो बना ली। अब वो उसको टॉर्चर कर रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि बेटी से धन उगाही व धर्म परिवर्तन करने हेतु जोर जबरदस्ती की जा रही है, जिस संबंध में युवक के परिवार वालों से कई बार कहा गया कि पुत्र को समझा दें, ऐसा कार्य ना करे, लेकिन उसका कोई असर युवक के परिवार वालों के ऊपर नहीं पड़ा और पुत्री के अश्लील फोटो वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लड़की का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। उत्तर प्रदेश इटावा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ है और साथ ही गोलियां भी चलाई गई हैं। पूरा मामला जनपद इटावा का है, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बड़पुरा इलाके में झगड़ा हुआ और गोलियां चली। इटावा में एसपी पुलिस अधीक्षक को थप्पड़ भी मारा गया। वहीं एसपी सिटी ने आंसू गैस के गोले चलवाए हैं। आम जनता की छोड़िए, इटावा में पुलिस अधिकारी तक सुरक्षित नहीं है। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागने के बाद सदर विधायक सरिता भदौरिया व भाजपा जिला अध्यक्ष अजय ठाकरे ने सामने आकर एसपी सिटी से तीखी कहासुनी की है। एसपी सिटी के इस कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एसपी सिटी को थप्पड़ मारने की खबर पूरे यूपी में वायरल हो रही है, जिससे हर तरफ योगी राज की गुंडई व सत्ताधारियों की धनक का पर्दाफाश हो गया है। देखिए, बड़पुरा ब्लॉक में बड़ा स्मूथली नामांकन वो चल रहा था पोलिंग। उसी दरमियान 500 मीटर जो है दूरी पे सबको रखा गया था। वो आगे बढ़ते हुए 200 मीटर तक आ गए। उसी बैरियर पर जब रोका गया तो जो भीड़ थी उनके द्वारा फायरिंग भी की गई, पत्थरबाजी भी की गई है। इसमें सारे पुलिसकर्मी अपना जितना भी उस पर कार्रवाई कर सकते थे करके भीड़ को तितर बितर किया। इस संबंध में पूरी फुटेज है, सारी चीजें हैं, उसको देख के हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो धक्का मारा गया, उनको पीटा गया, इस कार्रवाई को लेकर के कितने लोग चिन्हित किए गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, जो भीड़ थी उसमें धक्का मुक्की हुई है। उस संबंध में सारी की वीडियो भी है और सारी फुटेज भी हैं। उस पर हम लोग अभी इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद देख करके सारी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्या कोई मुकदमा भी लिखने जा रहे हैं अभी तुरंत इस मामले में? मुकदमा बिल्कुल लिखेंगे।
मुकदमा बिल्कुल लिखेंगे। तो ऐसे मामले में क्या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए थे या उनके पदाधिकारी वो भी नामित होने जा रहे हैं? उसमें हम ये देखेंगे जो फुटेज में आए होंगे, निश्चित तौर पे जिनके द्वारा एक कृत्य किया गया है, स्मूथली चल रहा था, सब कुछ ठीक था, अचानक ये भीड़ आई है और ये सारी चीजें हुई हैं। इसे पूरी छानबीन करके तब FIR कराएंगे। आपकी मौजूदगी में भी हवाई फायरिंग हुई है यहाँ पर, आप लोग जब आए थे ब्लॉक के पीछे से जो आवाजें आई थी? ब्लॉक के पीछे से आवाज आई थी, वो भी हम लोग पीछे गए थे, कोई मिला नहीं था, उसको भी हम देख रहे हैं। पुलिस ने फायरिंग की है क्या? नहीं, पुलिस के द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई। कितनी गोलियां चली होंगी उपद्रवियों की तरफ से, क्या अनुमान आपका लग रहा है? क्या पुलिस बता रही है स्थानीय जो यहाँ पे ड्यूटी पे थी? देखिए, अभी तक जो है मौके पे 7 खोखे मिले हैं, उस संबंध में पूरी फुटेज बनी है और उसको चिन्हित करके अभियोग पंजीकृत कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये माना जाए कि जो वीडियोग्राफी हुई है पुलिस के लोगों ने जो ड्यूटी पे थे उनके उस आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? बिल्कुल लाई जाएगी। यूपी के कौशाम्बी ब्लॉक में लगातार चौथी बार निर्दलीय संध्या द्विवेदी ने नारेबाजी की। वहीं संजय द्विवेदी ने बीजेपी की प्रत्याशी को 26 मतों से हराया। जिले के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बढ़त सपा को सिर्फ 2 सीट से ही करना पड़ा संतोष। भाजपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। एक निर्दल उम्मीदवार को भी सफलता मिली है। चायल ने भाजपा के दिलीप प्रजापति निर्विरोध निर्वाचित नेवादा सीट में दोनों प्रत्याशियों को मिले 47 वोट। डीएम एवं एसपी ब्लॉक पहुंचे। रिजल्ट का दोनों अफसर करेंगे फैसला। नेवादा सीट पर दोनों उम्मीदवारों को 47 वोट मिले हैं। रमेश कुमार की तरफ से पुनः मतगणना की मांग की जा रही है। खुशी हुई कि अब गरीबों का, असहायों का, सबका सेवा करना है, सबकी मदद करनी है, शिक्षा पे सबको ध्यान देना है। अपने वोटरों को क्या धन्यवाद देंगे आप? वोटरों को सब सुविधा देंगे। हाजिर आपके भी अगर वो लोग बुलाते हैं तो हाजिर होंगे। चुनाव में आप 52 मत पाई हैं, चौथी बार है आप जो है प्रमुख बनी है, तो जो कार्य बाकी थे क्या इस बार से पूरा होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। वैसे बाकी तो कुछ नहीं था। कंप्लीट सब होता है, होता रहेगा। नाम बता दीजिए अपना। संध्या द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव के खिलाफ पुतला दहन किया गया। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुस्लिम विरोधी सिरसागंज के पूर्व विधायक हरिओम यादव के खिलाफ नगलाबरी चौराहे पर पुतला दहन किया गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख जुबेर खान के नेतृत्व में सपाइयों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नगलाबरी चौराहे पर पुतला दहन किया। पुतला दहन के मौके पर शेख जुबेर खान ने बताया कि हरिओम यादव जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक थे, उन्होंने हमेशा मुसलमानों की मुखालफत की है। कई दिग्गज नेताओं को हराने में और भाजपा से हाथ मिलाने में उनका हमेशा सहयोग रहता है। इस दोगली नीति के कारण आज हम लोगों ने हरिओम यादव का पुतला दहन किया है। हरिओम यादव हमेशा से मुस्लिम विरोधी रहे हैं। उन्होंने कई जीते हुए प्रत्याशियों को हराने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जो समाजवादी की नीति में बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देखिए मेरे भाई, मैं जुबैर खान समाजवादी पार्टी का पूर्व मानकर विधानसभा। आज हमने सिरसागंज विधायक हरिओम यादव का पुतला दहन किया नगलाबरी चौराहे पर। उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हरिओम यादव समाजवादी पार्टी से लगातार 3 बार विधायक रहे। उनका बेटा भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहा और जहाँ से वो जीत के आते थे वहाँ मुस्लिम अच्छा वोट है। 40-45 हज़ार शुकाबाद में भी है, सिरसागंज में भी अच्छा मुस्लिम वोट है। और उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा जिला पंचायत का चुनाव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हरा दिया गया, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निकल के आई है वो हरिओम यादव की निकल के आई है। बीजेपी से साठगांठ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराया, जिससे मुसलमानों में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है कि जिस आदमी को हम अपना वोट देते रहे उस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर जो मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों का अत्याचार और पीड़न भी करती है, उसका साथ दिया है। तो आज मुसलमानों ने इकट्ठे हो गए हरिओम यादव को चेताया है और उनको ये चेतावनी दी है कि आप जिस तरीके की हरकतें लगातार कर रहे हैं और भाजपा से मिलकर जो आप काम कर रहे हैं, तो आपका किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में मुसलमान उनका घोर विरोध करेगा और उनको सबक देगा इस बात का कि आपने मुसलमानों से गद्दारी की और पार्टी की तो आप पहले से गद्दार थे ही। आपने पार्टी के साथ तमाम गद्दारियाँ की। 2009 का चुनाव डिम्पल भाभी का हो, उसने भी गद्दारी की। अब्दुल वाहिद चेयरमैन शुकाबाद, उनको भी चुनाव हरवाया इन्होंने। ये मुस्लिम विरोधी रहे हैं।
और काफ़ी क्या नाम है ऐसे लोग हैं जो प्रसिद्ध लोग हैं। मिर्जा अखलाक बेग उनकी जगह पे शेख की सराय पे इन्होंने कब्जा करवाया। मुस्लिम कब्रिस्तान फुकाबाद उस पर इन्होंने कब्जा करवाया अपनी विधायकी रहते हुए। तो उस काम को हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने रोका, इनके अनैतिक जो कार्य थे उनको रोका। इस वजह से ये किसे आके फिर हमारे पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं को ये जलील करने का काम करते हैं, उनके ऊपर लाछन लगाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन ये खुद इल्ज़ामदारी हैं, इनके ऊपर खुद इल्ज़ाम है जो ऑलरेडी पहले से इतने समाज में गंदे हो चुके हैं कि इनको जनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आज हम सब समाजवादी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, मुस्लिम हमारे भाई मौजूद हैं यहाँ पर। हमने हरिओम यादव का पुतला दहन किया। खबर है यूपी के आगरा से। आगरा शाहगंज थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर लोहा मंडी सीओ शाहगंज थाना अध्यक्ष डिवीजन चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। पुलिसकर्मी की तैनाती पुलिस लाइन में बताई जा रही है। सुशील कुमार 16 बैच का बताया जा रहा है। कांस्टेबल एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। खबर है यूपी के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में देर रात प्रधानी चुनाव की रंजिश में दो पक्षों में जमकर पथराव, फायरिंग और लाठी डंडे चले। इस घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना फिरोजाबाद के थाना टूला क्षेत्र के गांव गढ़ी जाफर के देर शाम की है, जहां प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्ष मामूली बात में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर पथराव, लाठी डंडे चले और फायरिंग भी की गई। इस घटना में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए। घटना से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। वहीं पुलिस ने इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनका नाम था साहब, ये हमारा चाचा लगते थे, उनका लड़का ठाड़ा था। क्या नाम था? उसका नाम था बलराम और उनके पिताजी का नाम था विजेंद्र सिंह। तो हम गरीब आदमी हैं, हम पे जबरी से वोट मांगते थे। कभी वो दिखाते थे तमंचा, कभी लाठी की धमकी देते थे। और साहब हमने तो वोट दिए, गांव को ने नहीं दिए तो वो हार गए। हम पे अब गांव की गुस्सा हम पे उतारते हैं। आज किस बात लोग ले झगड़ा हुआ है? 2 दिन पहले चढ़ के आए हैं हमारे घर पे और आज फिर चढ़ के आए हैं। तो मोहम्मदिया हो गया, सो ईंट मार और गोली मार, लाठी मार भैया। तो किस चुनाव की रंजिश थी? ये फिरानी की। तो इसमें कौन कौन लोग घायल हुए हैं? अब यहाँ 3 लोग हैं और भी हैं गाड़ी में। क्या लोग घायल है मामा? 7-8 आदमी। उधर के नाम बताओ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।